शारदीय नवरात्र की सभी प्रिय भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मंगल में होंगे। 15 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और 25 अक्टूबर को समापन होगा। जो कलश स्थापना जो होगी वो 15 अक्टूबर को ही होगी और कलश स्थापना की जो तिथि है, जो समय है, वो है सुबह 6:28 से 12:35 तक रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा। और जो अभिजीत मुहूर्त लग रहा है वो 12:49 से 12:35 तक रहेगा। इन दो मुहूर्त में से आप किसी मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं और नवग्रहों का स्थापना कर सकते हैं। इसी मुहूर्त में करिए, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त तक आप कर ही लीजिएगा। और वैसे भी ये दोनों मुहूर्त आसपास ही पड़ रही हैं तो अभिजीत मुहूर्त भी शुभ मुहूर्त मानी जाती है। तो आप चाहे अभिजीत मुहूर्त में करिए, चाहे वो सुबह जो आज से इसके 28 मिनट से प्रारंभ हो रही उसमें कर लीजिए। और जो माता रानी इस बार आ रही हैं वो हाथी की सवारी पे आ रही हैं, क्योंकि रविवार को ये शुरुआत हो रहा है, इसलिए उसी हिसाब से माता रानी की सवारी निश्चित की जाती है कि माता रानी कौन सी सवारी पे आएंगी। तो जो पहला दिन जो माता रानी का होता है वो शैलपुत्री का होता है, और दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है, और तीसरा दिन चंद्रघंटा देवी का होता है, चौथा दिन माता कूष्मांडा का होता है, और पांचवा दिन माता स्कंद देवी का होता है। इनको कार्तिकेय माता की माता मानी जाती है, इन्हें स्कंद माता इसलिए कहते हैं। और छठा दिन होता है माता कात्यायनी का, और सातवां दिन होता है माँ कालरात्रि का, आठवां दिन होता है महागौरी का, और नौवां दिन होता है माँ सिद्धात्री का। जो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता सिद्धात्री होती हैं उनका नौवां दिन होता है। और बहुत से भक्त नवमी के दिन ही पारण कर लेते हैं व्रत का, तो कोई गलत नहीं है, आप पारण कर सकते नवमी के दिन। बहुत से भक्त दशमी को करते हैं, तो जब जैसी आपकी श्रद्धा है तब आप पारण कीजिएगा। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है मेरे से तो आप प्रश्न मेरे से पूछ लिए बेझिझक होकर। किसी का अगर आपको किसी मंत्र पूछना है, किस तरह से आपको साधना करनी है माता रानी की, वो आप पूछ सकते हैं। वैसे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, माता रानी का सुबह हवन कर दीजिए छोटा सा, माता रानी का नाम लेके, 9 देवियों के नाम लेके 108। आप अगर सप्तशती का पाठ की विधि पूछना चाहते हैं तो वो आपको बताएंगे,